देखो भाई, नीट 2025 में मेरे फेवरेट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन है। क्या सवाल है? हमको कहा गया है कि किसी एक रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 1 मिनट है। ठीक है, तो मुझको ये बताना है, अगर हाफ लाइफ पीरियड 1 मिनट है तो मुझको ये बताना है कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। क्या 2 मिनट लगेगा, क्या 4 मिनट लगेगा, क्या 5 मिनट लगेगा? चलिए आइए देखते हैं। वैसे इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो, मैं कुछ तरीके बताऊंगा अभी आपको कि कैसे आप इजीली पहुंच सकते हो इसके आंसर तक। पहले इसका मेन जो मेथड है वो देख लेते हैं। तो भाई किसी भी रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो होता है 2.303। हम सीधे 99 को लिखते हैं पहले। किसी भी रिएक्शन का अगर हम 99.9% कंप्लीशन का टाइम देखें तो वो हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग 100% कंसेंट्रेशन ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई कितना कितना बचेगा भाई। 99.9% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो बचेगा कितना? 0.1% ऑफ क्या? ए नॉट। याद रखना ए नॉट है इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं टी हाफ से, हाफ लाइफ पीरियड से, तो वो कितना आ जाएगा? अच्छा, इन दोनों के नीचे के भी रहेगा, एक मिनट यहाँ पे के लगा देते हैं। हाँ अभी ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2.303 अपॉन के लॉग। अच्छा, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या हुआ? हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ये हुआ कि ऊपर हमारे पास 100% रिएक्टेंट है, यानी कि पूरा का पूरा ए नॉट। आप 100% लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। ऊपर पूरा 100% रहेगा, और जब 50% रिएक्शन हो गया है, यानी हाफ रिएक्शन हो गया है, आधा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो 50% बचेगा, यानी 1/2 ऑफ ए नॉट बचेगा। ये तो मतलब होता है ना। तो देखिए ये पार्ट पूरा इससे कट गया, ए नॉट से ए नॉट कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा बेटा। तो T99.9 को हम थोड़ी देर के लिए x कह देते हैं, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कट गया, ए नॉट से ए नॉट, डेसिमल से हमारा 1 0 बढ़ जाएगा। तो पूरा सवाल हमारा जो आ चुका है वो आ चुका है x, और टी हाफ की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 1 मिनट। यहाँ पे हमने लिख दिया 1। अब log 1000 इधर बची है, log 1000, और नीचे देखेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो बचेगा log 2। यहां से x बराबर हो जाएगा log 1000, यानी कि log 10 की पावर 3, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, 3 सामने आएगा, log 10 की वैल्यू 1 अपॉन 0.3। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 10 मिनट, ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा 4। अच्छा, ऐसे सवालों को तुम और कैसे सोच सकते हो? जब भी इस तरीके का कोई भी सवाल है, आज तो 99.9 पे पूछा गया है, कभी आपसे 75% पे पूछा जाएगा, कभी आपसे 87.5% कंप्लीशन पे पूछा जाएगा, तो आप हाफ करते जाओ बार बार। जैसे 50% होने में लगा 1 मिनट, तो 50% का भी 50% कितना होगा? 25%, यानी 75% पूरा होने में लगेगा 2 मिनट। फिर अब बचा हुआ 25% का भी आधा कितना हो जाएगा? 12.5, तो 87.5 होने में लगेगा, 87.5% होने में लगेगा 4 मिनट। आई बात समझ में? अच्छा, इस 12.5 का भी आधा कितना होगा? 6.25, तो 93 पॉइंट समथिंग होने में इसको लगेगा 8 मिनट। तो हम इस तरीके से पहुंच सकते थे आंसर पे कि ना तो आंसर 2 मिनट हो सकता है, ना तो आंसर 4 मिनट हो सकता है, ना तो आंसर 5 मिनट हो सकता है, बल्कि आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? 10 मिनट हो सकता है। तो ये भी एक तरीका था इस सवाल के सही जवाब पे पहुंचने का। चलिए ठीक है।